हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपको इस वीडियो में, इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, कल आपने सदिश राशि और अदिश राशि अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। चलिए, क्लास 2 चैप्टर 2 का गति का कुछ टॉपिक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चाल किसे कहेंगे? चाल स्पीड किसे कहते हैं? चलिए, आपको बता रहे हैं, किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे। किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु उसके प्रति एकांक समय में कितने समय में वह कितने दूरी को तय किया, उसे हम चाल कहेंगे। चलिए, चाल का जो है, चाल एक चाल एक अदिश राशि है। चाल जो है एक अदिश राशि है। चाल का फॉर्मूला हो जाएगा कितने दूरी में और कितने समय में, दूरी बटा समय बराबर चाल। ठीक है, चाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, चाल जो है 3 प्रकार के होते हैं: औसत चाल, एक समान चाल और असमान चाल। औसत चाल किसे कहेंगे? किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी को, कोई जो वस्तु है किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी होगा और उसके समय के अनुपात के अंतराल को हम औसत चाल कहेंगे। ठीक है, एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, एक बराबर समय अंतराल में एक बराबर दूरी तय करे, जितना समय होगा उसी समय के साथ उतना ही दूरी तय करे, चाहे वो समय जो है, समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हम कह देंगे कि वह एक समान चाल है, क्योंकि उसका चाल और समान दोनों जो है, दूरी और समय दोनों जो है बराबर होगी, इसीलिए उसे क्या कह देंगे? एक समान चाल। ठीक है, वैसे ही हो गया कि असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय में, यदि कोई वस्तु जो है एक समान समय जो होगा एक समान और असमान दूरी तय करे, दूरी जो हो असमान तय करे, उसे कहेंगे कि वह चाल जो है असमान चाल है। ठीक है, ये तीनों आपको आ गई होगी बात समझ में। चलिए, वेग किसे कहेंगे? वेलोसिटी किसे कहते हैं? किसी विशेष दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर, किसी विशेष दिशा में। देखिए दोस्तों, इसमें दिशा का जिक्र किया गया है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, वह एक सदिश राशि होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका परिभाषा हो गया, किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर। आपको जो है विस्थापन पढ़ा चुके हैं कि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर को उसका वेग कहेंगे। ठीक है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को उसका जो है वेलोसिटी, वेग कहेंगे। ठीक है, वेग का फॉर्मूला जो हो गया विस्थापन बटा समय, क्योंकि परिभाषा में ही है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर मतलब होता है कि समय, कितने समय में विस्थापित हुआ। ठीक है, तो परिभाषा में मिल जाता है फॉर्मूला कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम उसका वेग कहेंगे। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटा समय। दोस्तों, वेग जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि विस्थापन के परिवर्तन जो है कितने समय में किसी विशेष दिशा में, और दिशा का जिक्र हुआ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वह सदिश राशि कहलाता है, और इसमें दिशा का जिक्र किया गया है, इसीलिए यह जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे वेग का कुछ पॉइंट और है, उसे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, वेग का कुछ पॉइंट रह गया था। वेग जो है, वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अभी जब आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। दोस्तों, इसी से तो ऐसा ही मात्रक निकलता है, विस्थापन का मात्रक हो जाता है मीटर और समय का ऐसा ही मात्रक हो जाता है सेकेंड, जो हम आपको आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में बताए थे कि आधारी राशि की संख्या 7 होती है, उसी में हम आपको बताए थे समय जिसका मात्रक मीटर होता है, जिसका मात्रक सेकेंड होता है। तो मीटर बटा समय, यही तो इसका वेग का मात्रक हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रक जो है, मीटर का सीजीएस मात्रक जो होता है सेंटीमीटर में होता है, और सेकेंड का सेकेंड में ही होता है। तो वेग का जो है सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, वेग जो है हमारा वेग
वो वेलोसिटी जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, चलिए जब वस्तु एक पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जब वस्तु एक सीधी रास्ता पर चले, अगर कोई वस्तु है, अगर वो सीधी रास्ता पे, यहाँ से मान लीजिए कि ये सीधी रास्ता है, ये रास्ता जो है, रास्ता की लंबाई हम दूरी ले लिए हैं 300 मीटर, यह एक सीधी रास्ता पे चले, कोई वस्तु सीधी रास्ता पे चले या गति करे तो उसका जो है दूरी तथा विस्थापन जो होता है का मान जो होता है, मान समान होगा, सब एक समान हो जाता है। चलिए आपको प्रूफ करके बताते हैं। या मान लीजिए कि ये एक दूरी है, एक रोड है, जो दूरी, उसका दूरी क्या है 300 मीटर है। ठीक है, एक रोड है, उसका दूरी जो हम 300 मीटर लिए हैं। अगर एक वस्तु यहाँ पे हम रखें और उसको इस बिंदु से अगर उस बिंदु तक ले जाए, धक्का मार के ले जाए उसे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि उस वस्तु को हम विस्थापन कितना किए हैं, 300 मीटर किए हैं। उस वस्तु को अगर धक्का मार के वहां तक, अगले पॉइंट तक, यहाँ से मान लीजिए बिंदु ए से अगर हम बिंदु बी तक ले गए हैं इस वस्तु को, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो वस्तु जो है विस्थापन हुआ है 300 मीटर, तो इसका विस्थापन भी 300 मीटर हो गया और दूरी तो 300 मीटर का है। ठीक है, तो चाल बराबर, इसका अभी हम बोले हैं कि चाल, विस्थापन, दूरी और चाल, चाल कर लीजिए यहाँ पे, चाल और विस्थापन, चाल तथा विस्थापन जो है एक समान होगा। ठीक है, तो इसका चाल जो है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, और दूरी का मान क्या है 300 मीटर। तो 300 मीटर और कितने समय में, ये जो विस्थापन किए, किसी वस्तु को धक्का मार के ले गए हैं बिंदु बी तक, उसको हम मान लीजिए कि हम 20 सेकेंड में उसको हम ले गए हैं, तो समय हम ले लिए यहाँ पे 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 300 बटा 20 हो जाएगा, दूरी 300 और समय 20 सेकेंड। ठीक है, तो 300 को अगर हम 20 से काटे तो हमें 15 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड हम कहाँ से लाए हैं, तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो यह चाल कितने आया 15 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसी तरह जो है हम अभी आपको बताए हैं वेग, वेग का फॉर्मूला हम बताए हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापित किया गया और कितने समय में किया गया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि ये वस्तु विस्थापित किए, तो हम 300 मीटर ले गए हैं, तो उसका विस्थापन भी 300 हो जाएगा, तो विस्थापन का मान 300 हो गया, और कितने समय में ले गए, तो बटा में समय, तो यहाँ पे हम ले गए हैं 20 सेकेंड में, तो यहाँ बटा में हम 20 ले गए। ठीक है, तो 300 को 20 से डिवाइड करें तो ये 15 आया, तो वेग बराबर हो जाएगा 15। दोस्तों वेग का भी एसआई मात्रक अभी हम बताए हैं, यहाँ पे वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो वेग का मान भी 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये सोल्यूशन करने के बाद हमें पता चला कि चाल का मान और वेग का मान दोनों 15 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो है, यदि जब कोई वस्तु एक सीधी रास्ता पर चले, एक सीधी रास्ता पे चले, रास्ता पर चले या गति करे, ठीक है, तो उसका चाल तथा विस्थापन का मान जो है एक समान हो जाता है। देखिए यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड दोनों का आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए त्वरण बता रहे हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, त्वरण किसे कहेंगे। दोस्तों वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग हमेशा, कोई वस्तु किसी वेग से चल रहा है, ठीक है, तो कभी उसका वेग कमेगा, कभी बढ़ेगा, कभी शून्य हो जाएगा, तो वेग में जो परिवर्तन आता है उसे हम त्वरण कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि वेग में परिवर्तन की दर को कितने समय में हुआ, ठीक है, कितने समय में हुआ, वेग में जो परिवर्तन हुआ कितने समय में हुआ, उसी दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो त्वरण जो है एक सदिश राशि होता है, क्योंकि वह वेग में परिवर्तन किया, और वेग सदिश राशि है, ये हम पहले ही पढ़े हैं कि वेग एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण भी एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड में, जब हम त्वरण का मान निकालेंगे आगे हम न्यूमेरिकल में, तो उसका मान जो हम क्या देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे भी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कैसे हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका जो है फॉर्मूला, त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ भी बताया गया है परिभाषा में कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस करेंगे प्रारंभिक वेग बटा में समय, कितने समय में, तो हमें त्वरण का मान जो है ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कैसे होता है वो आपको हम प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए। चलिए आगे बताते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि धनात्मक त्वरण का है कि कोई व्यक्ति जो है 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से, कोई व्यक्ति जो है 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, और 5 सेकेंड में वह अपना स्पीड को बढ़ा लेता है, 40 से अब 60 मीटर पर सेकेंड से चलने लगता है। ठीक है, तो लगा त्वरण ज्ञात कीजिए। चलने में जो है कितना त्वरण बढ़ा दिया, कितना स्पीड वह घटाया या बढ़ाया, उसे ज्ञात करना है, तो उसका त्वरण। ठीक है, तो चलिए इसका जो है प्रथम, कोई व्यक्ति जो है 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा था, तो यह क्या है कि इसका वेग जो है प्रथम वेग है। ठीक है, तो इसके प्रथम वेग को अगर हम वेग को v से सूचित किया जाता है तो v1 कर दे, v1 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वह 5 सेकेंड में, यह 5 सेकेंड जो है इसका मात्रक से हम समझ सकते हैं कि समय का दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो समय इसमें लिख सकते हैं, समय को t लिख दे, t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, और 5 सेकेंड में वो जो है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा, तो हम बोल सकते हैं इसे कि अंतिम वेग है इसका, प्रारंभिक वेग 40, 5 सेकेंड में बढ़ा के वह 60 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, तो v2 बराबर इसे हम 60 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। दोस्तों अभी हम त्वरण का आपको फॉर्मूला बताए थे कि v2 a बराबर v2 माइनस v1 बटा t बताए थे। दोस्तों त्वरण को जो है a से सूचित किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 बटा t, अंतिम बिंदु माइनस अंतिम त्वरण वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, तो इसको अंतिम वेग जो है कितना है, v2 बराबर 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर, ये इसका मान ही लिख लीजिए, 60 माइनस प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक वेग जो है 40 बटा समय जो है 5 सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें अगर हम घटाएंगे 60 में से 40 तो हो गया 20 बटा 5, 5 चौका 20, मतलब a का मान जो हो गया 4, और a का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों ये प्लस में आया है या माइनस में, 4 जो है प्लस में आया है कि माइनस में है, आप लोग बोलिएगा कि मैम ये तो प्लस में है, तो वही तो धनात्मक का जो मान त्वरण है, जो अभी हम धनात्मक निकाले हैं, तो प्लस में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण निकाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि कोई व्यक्ति जो है 40 मीटर की चाल से, 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, और वह 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड में जो है उसका चलने का जो है धीमा हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड से चलने लगती है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका जो है दोस्तों आप लोग बताइए कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, वो क्या है, प्रारंभिक वेग है, क्या है, वह पहले चल रहा था, प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकेंड से वह चल रहा था, तो इसका मान हम v1 लिख दे, v1 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। वह 10 सेकेंड में जो है अपना वेग में परिवर्तन किया, तो समय कितना हुआ, समय t बराबर हो गया 10 सेकेंड, और वह 10 सेकेंड में कितना परिवर्तन किया, तो वह अब 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे v2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका हम त्वरण का मान निकाल लेते हैं। a बराबर फॉर्मूला है v2 माइनस v1 बराबर बटा में t। ठीक है दोस्तों, v2 का मान जो है आप यहाँ देख सकते हैं, v2 का मान कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं, माइनस v1 का मान कितना है, v1 का मान जो है 40 मीटर पर सेकेंड, बटा में कितने समय में, कितना समय में, तो यह 10 सेकेंड में जो है अपना वेग को परिवर्तन किया था, तो यहाँ पे हम 10 सेकेंड लिख लें। ठीक है, अगर हम 20 में से, यहाँ प्लस का मान है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो 40 माइनस है, प्लस में 20 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 20 मीटर पर सेकेंड बटा समय कितना है 10 सेकेंड। क्या हम 10 से 20 काट सकते हैं 2 मरतबे? ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड, बटा में यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ भी बटा में सेकेंड है, तो क्या इस बटा को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बटा को गुने सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों त्वरण का मान जो है, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल बनाते समय भी यहाँ पे यूज नहीं किए थे मीटर पर सेकेंड बटा समय,
लेकिन यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड यूज करके आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मान, त्वरण का मान जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले आए, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था, मीटर बटा सेकेंड, तो बटा को हम नीचे भी ला सकते हैं और सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड हो गया सेकेंड स्क्वायर और ऊपर में मीटर बच गया। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है तो याद कर लीजिएगा कि त्वरण का जो है एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए यह जो है माइनस में आंसर आया, माइनस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 में से 20 को घटाए और माइनस का चिन्ह बड़ा में था, इसीलिए माइनस यहाँ पे देना पड़ा, माइनस में 20 मीटर बचा। ठीक है, और उसे 10 से जो है भाग करना पड़ा क्योंकि समय जो है 10 सेकेंड था, तो माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। क्या दोस्तों हम अभी ऋणात्मक त्वरण का मान जो है सही निकाल पाए हैं कि त्वरण का जो मान है माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे धनात्मक था, यहाँ पे धनात्मक था, आंसर प्लस में आया है, यहाँ पे ऋणात्मक था, आंसर माइनस में आया है। क्या दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया कि त्वरण का मान माइनस मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, त्वरण का मान जो है शून्य भी हो सकता है। दोस्तों शून्य को ही बोलते हैं मंदन। ठीक है, तो त्वरण का मान जो है शून्य यानी मंदन भी हो सकता है, ये एक नोट बनाकर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, क्या आपको समझ आई कि त्वरण जो है धनात्मक, ऋणात्मक और मंदन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण जो है उसे मंदन कहेंगे। ठीक है, गति के समीकरण, गति का जो है कुछ समीकरण होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसपे हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे। दोस्तों आपको ये याद जरूर करना है कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, जहाँ जो है v का मान जो है अंतिम वेग होता है। ठीक है, अंतिम वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस a बराबर त्वरण और गुणे समय। ठीक है, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी, s बराबर हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर। एस का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन का फॉर्मूला हो जाएगा ut प्लस हाफ, 1/2 को हाफ बोलते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये तीनों समीकरण जो है जरूर याद करना है, जरूर इसे याद करना है। v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहां v बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, और इसे स्पेलिंग याद कर लीजिएगा कि अंतिम वेग का फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, और t बराबर समय जिसे टाइम कहेंगे, और s बराबर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इसका शॉर्ट नेम जो है उसका पूरा नाम v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय और s बराबर विस्थापन। ये भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको आगे न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाए। और ये तीनों फॉर्मूला VVI फॉर्मूला है, ये तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर से इसे दोहराते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ 1/2 ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और चलिए दोस्तों जब कोई वस्तु विराम से, जब कोई वस्तु जो है मान लीजिए एक घड़ी है। ठीक है, वह घड़ी अभी विराम में है, अभी बंद है। ठीक है, और वह वस्तु जो है कोई विराम में है, विराम से शुरू होता है, तो प्रारंभिक मान, उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। अब आप सोचिए, अपना मन में सोचिए कि अगर कोई वस्तु जो है विराम में है, घड़ी जो है बंद है, तो उसका वेग क्या होगा। उसका वेग तो शून्य ही होगा, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा शून्य होगा। उसके बाद जब गाड़ी चलना स्टार्ट होगा तो उसका अंतिम वेग क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उसका प्रारंभिक वेग जो है उस समय उसका प्रारंभिक वेग जो है शून्य होगा। ठीक है, ये भी नोट याद कर लीजिएगा। याद करने का नहीं, ये तो सोचने की बात है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग तो हमेशा शून्य ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इतना क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छे से समझ आई। चलिए दोस्तों ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम इतना तक ही छोड़ देते हैं, कल से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।